हाय दोस्तों, आप सब कैसे हैं। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम प्रश्नावली 1C का अध्ययन करेंगे। इससे पहले 1B का अध्ययन कर चुके हैं। 1C आज हम इसमें 8 सवाल हैं। कोशिश करेंगे कि आज 8 सवाल को समाप्त कर दें, क्योंकि बहुत ईजी है। ज़्यादातर ये थ्योरिकल है और इसके बारे में आगे वीडियो में हम बता चुके हैं। अगर वीडियो जाकर प्लेलिस्ट में देख लें और फिर अध्ययन करें। आपको ये थ्योरिकल है, ज़्यादा इजी बहुत है। अगर वो वीडियो नहीं देखेंगे तब भी चलेगा, इसमें पूरा आपको समझ में आएगा। ये चलिए हम पहले सवाल की तरफ चलते हैं। इसमें पहला सवाल कह रहा है, परिवार के सदस्यों का समुच्चय संबंध की बहन है। यह ध्यान समझिए, परिवार के सदस्यों का समुच्चय संबंध जो है की बहन है। की बहन यानी आपको हम लिख कर बताते हैं। जैसे मान लीजिए ये इसमें कह रहा है कि परिवार में सदस्य, जैसे मान लीजिए जो यक्स है, इसमें यक्स और आर मान ले और वाई मान ले। आर और यक्स और आर वाई मान लें तो क्या ये हो सकता है, जैसे कि मान लीजिए यक्स वाई ये लड़की है, ये क्या है, ये बहन है, और ये लड़का यानी ये क्या है, ये भाई है। ये भाई है, ये बहन है। ध्यान समझिएगा, ये वही समझेंगे जो ये प्रश्नावली करना चाहते हैं और ये पढ़ने के मकसद से आए हैं। तो ये पहले समझेंगे, यक्स जो है ये बहन है, वाई जो है वो भाई है। तो क्या यक्स और वाई भाई, मतलब यक्स जो है वाई की बहन है, ये हो सकता है ना, ये हो सकता है। और क्या आर, मान लीजिए जो संबंध है दूसरे माने वाई और यक्स, ये लड़का, देखिए इसमें ये भाई था तो ये भाई हो गया और ये बहन हो गई। क्या कभी भाई का बहन हो सकता है, यानी ये इसकी बहन है, ये इसकी बहन है, ये भाई है ये बहन है। तो क्या ये बहन हो सकता है, ये खुद का बहन हो सकता है, नहीं हो सकता ना। ये अपने दोनों एक समान नहीं हो सकते ना। ये भाई है और ये बहन है, यहाँ पर ये बहन थी ये भाई है। क्या ये बहन और ये भाई हो सकते हैं, नहीं हो सकते ना। उसी तरह ये जो पहला जो क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन ये गलत होगा। पहले ये इसमें होगा यक्स आर वाई बिलोंग्स टू एक्स वाई आर जो है बिलोंग्स टू आर कर रहे हैं, ये होगा। ये मतलब कि ये मान लीजिए होगा। तो क्या जो वाई और यक्स हैं वो बिलोंग्स टू आर करेंगे, आर करेंगे, नहीं करेंगे। तो इसीलिए ये डज नॉट होगा, कि इसमें ये संबंध नहीं रख सकते कि ये बहन हो जाए ये भाई हो सके। दोनों एक समान नहीं है, वो लड़की है लड़का, वो बहन है वो भाई है। तो इसीलिए ये संबंध इसमें नहीं हो सकता। तो ये वाला ये सम्मित नहीं है, इसमें सम्मित बताना है कि ये कौन से संबंध सम्मित हैं। तो ये सम्मित नहीं है। दूसरी सवाल हम करेंगे, ये ऐसे ही थ्योरिकल हैं, इस पर ज़्यादा दूसरी बुक लेते हैं, बुक से समझेंगे। जो दूसरा क्वेश्चन है इसमें देखिए, समतल में स्थित सरल रेखाओं में समांतर संबंध सरल रेखाओं में, यानी कि सरल रेखा, जैसे सरल रेखाओं में संबंध बता रहा है। दूसरी जो सवाल है सरल रेखाएं, मान लीजिए एक सरल रेखाएं ये है और एक ये है और एक ये सरल रेखाएं, ये सरल रेखाएं। मान लीजिए ये यक्स है और ये वाई है। तो हम कह सकते हैं यक्स संबंध है वाई से, ये रिलेशन करता है। और क्या ये मतलब इसके समांतर है तो इसके भी समांतर रहेगी, क्योंकि क्या दोनों कभी कभी समांतर ही जाएंगी ना। हम चाहे कहें ये इसके समांतर, चाहे कहें ये इसके समांतर, समांतर है दोनों ना। तो दोनों ये भी तो कह सकते हैं वाई आर एक्स समांतर हैं आर से, संबंध है नहीं, दोनों समांतर हैं। क्या ये रेखाएं ऐसे जा रही हैं, कभी ऐसे चली जाएंगी, ऊपर से इसके चली जाएंगी, कि ऐसे जा रही है ऐसे चली जाएंगी, समांतर ही है ना। तो कह सकते हैं इसके समांतर ही है तो इसके समांतर ये भी है। तो यही यह क्या है, दोनों समांतर हैं तो ये सम्मित है, ये सम्मित है। अब इसी तरह यही थ्योरिकल इसमें है। तीसरा जो है, तीसरा सवाल समझेंगे। तीसरा क्या है, तीसरा जो है इसमें समतल में स्थिर मतलब स्थित है, मतलब समतल में स्थिर त्रिभुजों में सर्वांगसम संबंध
अब इसे सर्वांगसम संबंध, यानी दो समतल में स्थित हैं, दो ये समतल है, इस पर दो त्रिभुज मान लीजिए स्थित हैं, तो दोनों समान सर्वांगसम है, यानी समान भुजाएं वाले हैं दोनों। तो अगर ये मतलब ये मान लीजिए ये भी समान है और ये भी समान है, तो ये भी समान इसके चाहे कहें चाहे इसके समान ये कहें, बतिया तो वही हुआ। तो यही यानी कि एक्स आर वाई ए बिलोंग्स टू आर, और चाहे कहे वाई आर एक्स बिलोंग्स टू आर, क्योंकि सर्वांगसम समान है, तो ये सम्मित होगा कि नहीं होगा, ये सम्मित होगा, सम्मित है। इसी तरह अब देखेंगे चौथी सवाल जो है, चौथी सवाल देखिए ये है। चौथी सवाल में कह रहा है समतल में स्थित त्रिभुजों में समरूप संबंध, समरूप यानी समान रूप, समतल में स्थित यानी समतल में दो त्रिभुज हैं, दोनों समान हैं, दोनों एक ही तरह दिखते हैं, दोनों वैसे ही हैं। क्या अगर हम जैसे मान लीजिए कभी हम न समझ पाएँ तो इसको उल्टा कर सकते हैं ना, तो ये सर्वांगसम है, दोनों के ये इसके समांतर है, ये इसके समांतर है, तो इसीलिए हम कह सकते हैं एक्स आर वाई संबंध रखता है आर से, तो वाई आर एक्स से संबंध रखेगा ना, तो ये सम्मित है, ये सम्मित। अब तो ये सम्मित है, दोनों समांतर हैं, एक ही रूप के हैं, तो दोनों समान हैं, ये समांतर। अब देखेंगे पांचवी सवाल जो है, इसमें कह रहा है पूर्णांकों के लिए संबंध का वर्ग है, पूर्णांकों के लिए संबंध का वर्ग है, यानी पूर्णांक और वर्ग कह रहा है। इसे यही दो बात ध्यान रखिए, पूर्णांक और वर्ग, तो इसमें पूर्णांक और वर्ग कह रहा है। तो क्या पूर्णांक संख्या पूर्णांक और वर्ग क्या समान हो सकते हैं? मान लीजिए ये वर्ग होता है, ये वर्ग है और ये पूर्णांक है। पूर्णांक संख्याएं जैसे ये जो जीरो होता है, एक पॉजिटिव में एक, दो और तीन और चार, और ये माइनस में एक, माइनस में दो, माइनस में तीन, जो इन्फिनिटी है, ये पूर्णांक है। और वर्ग ये है, तो क्या इसके कभी समांतर होंगे? कभी इसके दोनों, तो इसे हम कह सकते हैं पूर्णांक जो होते हैं इस कभी समांतर नहीं होते हैं, डज नॉट इक्वल टू वर्ग के समांतर नहीं होते हैं। तो हम इसे क्या कह सकते हैं, वाई एक्स वाई और वाई एक्स कभी रिलेशन रखेंगे एक दूसरे से नहीं रखेंगे, तो ये रिलेशन नहीं रखेंगे दूसरे से। अब इसी तरह हम देखेंगे जो ये छठवीं देखेंगे, छठवीं में क्या है, इसमें दे दिया गया है लेस देन इज इक्वल टू वास्तविक संख्याओं के समुच्चय के लिए, तो इसमें लेस देन दे दिया गया है समांतर। वैसे जान सकते हैं कि ये समुच्चय के लिए वास्तविक संख्याएं आप जानते हैं जो रियल नंबर होते हैं, क्या उनके सभी के समांतर होंगे? नहीं होंगे, ये साफ ही नहीं दिख रहा है। तो इसमें ये थ्योरिकल है, ज़्यादातर बहुत ज़्यादा थ्योरिकल है, इसीलिए समझाएं थोड़ा, मतलब कि इसे समझना बहुत पड़ता है, हिंदी में है। और ये जो पांचवी हो गई। अब छठवीं देखेंगे, छठवीं नंबर सवाल, छठवीं नंबर हो जो सातवीं देखेंगे। सातवीं नंबर कह रहा ए प्लस बी इक्वल टू 25, यानी आप बताते हैं ए प्लस बी बराबर 25 दिखाना है कि ये जो ए पद है इसके बराबर दिखाना है। तो मान लीजिए ये 24 है, ये 24 मान सकते हैं कि मान लीजिए 24 है, कितना 24, ये एक मान लें, ये 24 मान लेते, मान लीजिए ये 24 हो गया, बी यानी बी माने 24, बी बराबर 24 और ए बराबर कितना, ए बराबर 1 रखें तो इसी पर रखें तो 25, तो 25 हो जा रहा है, ये 25 बराबर 25 हो जा रहा है। अब दूसरा कंडीशन इसमें क्या कहता है कि जैसे अब मान लीजिए रखें, अब इसी को उल्टा रख दें, प्रतिलोम रख दें, तो मान लीजिए एक 24 है, तो यहाँ पर इसमें हम मान लें ए बराबर 24 और बी बराबर 1, तो देखिए क्या समान होते हैं। तो 24 + 1 = 25, दोनों रखने पर 25 दोनों हो जा रहे हैं, तो ये क्या है, सम्मित है, ये सम्मित है। अब देखते हैं हम ये आठवीं नंबर सवाल, आठवीं नंबर में यही पूरी इसी पे है। इसमें 4a + b = 25 है। देखिए 25 है ना,
तो अब इस पे हम रखेंगे, मान लीजिए कोई संख्या अगर हम इसे 25 दोनों, चाहे 25 लाएं, अब चाहे यहाँ 25 करें चाहे ना पड़े करें दोनों, जैसे मान लीजिए उल्टा सीधा करने पे जो ये पद हो दोनों समान हो उल्टा सीधा करने पे, तो इसमें अगर हम मान लीजिए यहाँ पर मान लें 3, 2, ये पहले में 3, 2 इसके जगह पर रखते हैं, ये एक ए है हमारा, ये बी है, इसका रखेंगे तो 4 गुणे 3 + 2 = 25, 25 करें 4 दूना 4 × 3 = 12 + 2 = 25 हो गया, 25 हो गया। तो अब 12 2 14 हो जाएगा, 14 = 25। अब क्या देखिए उल्टा रखने पर ये 24 प्राप्त होता है, तो इससे नहीं मतलब कि ये दोनों समान है, नहीं ये समान होना चाहिए ये पद। तो दूसरा हम रखते हैं यहाँ पर रख देंगे, इसे उल्टा कर देंगे 2, 3 कर देंगे, इसका प्रतिलोम कर देंगे और इसका ए मान लेंगे, इससे बी मान लेंगे। तो ये 25 देखिए आता ही नहीं, ये प्लस ए 4a + b = 25। अब देखिए 2 रखेंगे एक जगह 2 रखेंगे तो 4 × 2 + b जगह 3 रखेंगे बराबर 25। 4 दूना 8 होता है, 8 + 3 = 25। तो 8 2 10 11 हो जाएगा बराबर 25। क्या है समानता है, देखिए इसमें 11 आया है, उसी संख्या को प्रतिलोम करने इसमें 11 आया है, उसी संख्या से ये 14 है, तो क्या है ये दोनों बराबर हैं, तो ये रजनाट हैं, तो इसलिए सम्मित नहीं होगा। क्या सम्मित नहीं होगा। आई होप ये वीडियो आपको समझ में आया होगा तो लाइक कीजिएगा, और इस चैनल पर नए हों तो सब्सक्राइब कीजिएगा। ये हमारा नया चैनल है, इसे इंस्टीट्यूट कोचिंग क्लासेस नाम रखे हैं। इसे अगर आपको समझ में आया होगा तो शेयर भी कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। इसी के साथ अगला हम करेंगे, ये इसमें किए थे 1C किए थे, 1D इसके आगे करेंगे। तब तक जय हिंद जय भारत।